हमारे दादा लोग या उनसे पहले की जो जनरेशन थी उनका टेस्टोस्टेरोन 1000-1500 या उससे ऊपर रहता था। बट आज के डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम्हारा 100 और 900 के बीच में है तो वो एक हेल्दी लेवल है। भाई जो लोग पावर में हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो। पता है क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि तुम मार दो बहन जो तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तो जब भी वो लोग कोई रूल बनाएंगे, चलो गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब भी वो कोई रूल बनाएंगे तो क्या वो चाहेंगे कि बहुत सारे मर्द इकट्ठा होकर विद्रोह करें या सोए रहें, सब कहें जो भी मिले उनको एक्सेप्ट करें? वो तो यही चाहेंगे ना कि जो भी मिल रहा है वो एक्सेप्ट करें। एंड एक्सेप्ट कौन करता है? जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो मेंस के टेस्टोस्टेरोन लेवल पे अटैक हुआ है। ऐसा नहीं कि बस ये जनरेशन का है कि पता नहीं क्यों हम लोग को कम हो रहा है, नहीं। उन्होंने बहुत ही सोची समझी चाल चली है। हर एक चीज़ इन्वॉल्वमेंट में हमारे जो भी है वो हमारे टी लेवल्स को कम कर रहा है। पिछले 20 से 30-40 साल का रिपोर्ट तुम निकाल के देख लो, मेंस के टेस्टोस्टेरोन लेवल में डिक्लाइन आया हुआ है। तो ऐसा ही अचानक से नहीं आ जाएगा। इतने सालों से तो हमारा सब कुछ ठीक था। ये एक सोची समझी चाल है। अब तुम खुद सोचो, जो लोग पावर में रहेंगे वो तो यही चाहेंगे ना कि कोई विद्रोह उद्रोह ना करे, उनको जो मिले सब शांति से ले लें। तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे घर में छोटे भाई कजिन वजिन हैं, तुम कुछ बोलते हो कि अब हम मूवी देखेंगे, हम टीवी में ये चलेगा, सब लोग देख रहे हैं, तो तुम चाहोगे कि वो चिल्लाए नहीं 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 कार्टून कार्टून, या तुम चाहोगे वो चुपचाप तुम्हारी सारी बात सुने? तुम चाहोगे वो तुम्हारी चुपचाप बात सुने ना? सेम वही चीज़ है, जो लोग दुनिया को चला रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, मासेस है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो काफ़ी कम रहे ताकि वो शांत रहे। लड़कियां जाएंगी विद्रोह करने, रिवॉल्ट करने? नहीं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मम्मी पापा, वो लोग तो नहीं जाएंगे ना, उनकी तो एज है नहीं। यूथ ही जाएगा ना। बट यूथ की टी लेवल्स की तो मार्च होती जा रही है। ये बहुत सोची समझी चाल है। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे टी लेवल्स को कम कर रही हैं एंड क्या क्या इंप्रूव करके तुम इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। भाई लिटरली हर एक सीईओ, जो टॉप लेवल का सीईओ है, जो टॉप लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, एथलीट्स हैं, एक्टर्स हैं, उन सब का टी लेवल एकदम हाई है। क्योंकि जब तुम्हारा टी लेवल हाई रहता है ना, सक्सेस यूं आती है, यूं आती है, यूं। जब तुम्हारे टी लेवल्स हाई रहते हैं, तुम रिस्क लेने के तैयार रहते हो, तुम एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हो, तुम किसी चीज़ से नहीं डरते हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो होता दो ही चीज़ है, या तो हम जीत जाते हैं, जिस चीज़ को रिस्क लिया था उसमें जीत जाते हैं एंड हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, या तो हम फेल होते हैं, स्टोरी मिलती है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। एंड अगर तुम मर्द हो तो तुमको स्टोरीज चाहिए, तुमको एक्सपीरियंसेस चाहिए। वही चीज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाइफ को पसंद आएगा कि इसको हर चीज़ पता है, पता नहीं कैसे इसके पास हर चीज़ में एक्सपीरियंस है, स्टोरी है। वही चीज़ तुम्हारे बच्चे को पसंद आएगी, प्लस तुम्हारे दोस्तों को पसंद आएगी। भाई पता है एक बार मैं जा रहा था, मैंने बाइक से ऐसा कर दिया, एक बार पता है एक ग्रुप था लड़कियों को छेड़ा था, मैं गया था बचाने में, मार खा गया था। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज। एंड रिस्क तुम तभी लोगे, एक्शन तुम तभी लोगे जब तुम्हारे टी लेवल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर कम रहेगा तो तुम कहोगे और तुम सोते रहोगे, तुम ना कोई तुम एक्सपीरियंस होगा, ना कोई स्टोरी होगी, तुम बहुत बोरिंग होगे, ना तुम्हारी लौंडिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, ना तुम्हारे बच्चे। अब मेरी बात करें तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के लगता है कि मेरा टी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, बट मोस्टली मतलब मुझे यही लगता था कि मेरे जो टी लेवल्स हैं वो बहुत कम होंगे, 300-350 के आसपास होंगे। क्योंकि मेरी आदतें बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया करता था, स्किनी सा हूँ, मतलब बस मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता था कि मेरे टी लेवल्स बहुत कम होंगे। तो हाल ही मैंने चेकअप करवाया, मैंने टेस्ट करवाया एंड देखा तो मेरे जो टी लेवल्स हैं वो है 587 Ng/dl। 1000 दादाओं का होता था, 587 ठीक ही है। 300-350 मुझे लग रहा था तो थोड़ा खुश हुआ, बट अभी उसको लेके जाना है 1000 पे। 1000 पे ले जाने के बाद सब सॉल्व हो जाएगा। अलग ही लेवल की सक्सेस, अलग ही लेवल के मसल। अगर तुम जिम फ्रीक हो, तुम जिम जाते हो, तो तुम्हें पता होगा टी लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मसल्स जल्दी ग्रोथ होती है, तुम्हारा फैट लॉस होता है। जैसे ही 1000 पहुंच जाऊंगा, मतलब इस प्रोसेस में भी मेरी प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी लाइफ में। तो टी लेवल मतलब समझ जाओ, हम मेंस का द हार्मोन है। सल्यूट करो इसको, मतलब यही है तो हम हैं। तो इसको जितना ज़्यादा रख सकते हो ना, मतलब ये भी नहीं है, मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा रख सकते हैं, पर एटलीस्ट मुझे ये पता है कि 1000 तक तो लेके जाना है। 1000 तक ले जाने की इस रेस में निकलो एंड तुम्हें खुद ब खुद चेंजेस दिखेंगे। भाई तुम्हारी बियर्ड आएगी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी मसल बन रही है, तुम्हारा दिमाग रिस्क लेने की, एक्शन लेने की, तुम डर नहीं रहे हो, तुम एक मर्द बने पड़े हो, तुम मैस्कुलिन बने पड़े हो। ठीक है, तो आओ पहले बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो तुम्हारे टी लेवल्स को किल कर रही है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर रही है। तो पहला है एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स। जितनी भी चीज़ें मार्केट में तुम ले रहे हो, जो प्लास्टिक्स में आ रही हैं, पैकेट्स में आ रही हैं, पैकेज्ड वाली चीज़ें, वो आज से यूज़ करना बंद कर दो। उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे टी लेवल्स को किल कर रहे हैं। चाहे वो पैकेट वाला दूध हो, टॉफ़ी हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चॉकलेट हो, मसाले हों, सोया चंक्स हो, कुछ भी हो भाई, जो भी पैकेट वैकेट का चीज़ आ रहा है आज से छोड़ दो। बस नेचुरल क्या लेना है, सिंपल हेल्दी खाने खाओ। आलू खरीदो, मीट खरीदो, चिकन खरीदो, अंडे खरीदो,
दाल, ये सारी चीज़ें खाओ। पैकेट की चीज़ें आज से खाना छोड़ कर दो। ये चिप्स विप्स जो भी तुम खा रहे हो ना, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हारी गांड मार के रख रहा है। दूसरा अल्कोहल, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे टी लेवल्स को किल कर रहा है एंड ओवरऑल ये हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसको छोड़ दो। तीसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स में एक केमिकल पाया जाता है फैलेट्स, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये हमारे टी लेवल्स को किल करता है। प्लास्टिक मतलब आज तुम देखो भाई, तुम्हारे अराउंड हर एक चीज़ प्लास्टिक है। ये फ़ोन कवर प्लास्टिक है, ये रिंग लाइट प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की वाटर बॉटल रखी है, प्लास्टिक के सब बल्ब्स हैं, प्लास्टिक का हमारा स्विच बोर्ड है, प्लास्टिक का मेरा वो स्टैंड है, प्लास्टिक की वहाँ बॉटल रखी है, प्लास्टिक के वहाँ डब्बे रखे हुए हैं, प्लास्टिक के मेरे सनग्लासेस है, प्लास्टिक का फ़ोटो फ्रेम है। हर एक चीज़ प्लास्टिक की है। हम दिन भर प्लास्टिक टच कर रहे हैं। प्लास्टिक की ये चेयर है, हर एक चीज़ प्लास्टिक की हमारे सराउंडिंग में है। जितना तुम प्लास्टिक टच कर रहे हो वो उतना ही हार्मफुल है तुम्हारे टी लेवल्स के लिए। तो धीरे धीरे आज से एक एक छोटा छोटा चेंज करो एंड अपने लाइफ से प्लास्टिक को रिमूव करना स्टार्ट कर दो। मैंने किया है, अपना टूथब्रश प्लास्टिक का था, मैंने मंगा लिया, मतलब एक बैम्बू का या लकड़ी का टूथब्रश यूज़ करो। धतुअन गांव में रहते हो यूज़ करो। उसके बाद आता है सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन, सोया चंक या जितने भी सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो एकदम हार्मफुल है तुम्हारे लिए, तो उनको छोड़ दो, वो तुम्हारे टी लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल। उसके बाद आता है ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, मीठा, ये सब केक वेक, ये सब तो एकदम छोड़ दो भाई। ये तो हाई लेवल पे एकदम किल कर रहे हैं तुम्हारे टी लेवल्स को आज से। मतलब मीठा खाना ही क्यों बे, तो मर दो भाई तुम। बस क्या है, अपनी ज़बान पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, करो ना, मीठा छोड़ दो। क्योंकि तुम खुद सोचो 1000, 2000, 4000 साल पहले क्या मीठा कुछ हुआ करता था? नहीं ना, मीठा क्यों खाना, ये लिटरली एक समझो डेविल का बनाया गया सामान है। तुम मीठा वीठा सब छोड़ दो, सेक्रीफाइस करो एंड काम करो, पैसे कमाओ, अपना नाम बनाओ, अपनी लेगेसी छोड़ो। मीठा वीठा मत खाओ भाई। मुझे बहुत पसंद है भाई, लिटरली मीठा मुझे बहुत पसंद है। मैंने अभी छोड़ रखा है 1-2 महीने से, मतलब कभी कल खा लेता हूँ, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, छोड़ देंगे। ये नहीं कह रहा कि ज़िंदगी भर के लिए छोड़ो, तो मैं कभी खाना 6 महीने एक बार खा लो, लेकिन अगर हमेशा हमेशा लिए छोड़ सकते हो तो वो तो और अच्छा है। वो डिपेंड करता है। इस चैनल का गोल ये है, कॉन्कर सेल्फ, मतलब खुद को कॉन्कर कर लो, खुद की फीलिंग्स को, खुद की अर्जेस को, तुम्हारी बाकी जो मर्जी तुम। लेकिन ये है कि अगर तुम मीठा बहुत ज़्यादा खाओगे तो वो तुम्हारे टी लेवल्स को कम करेगा। उसके बाद आता है केमिकल फ्लोराइड, जो कि हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, मोस्टली सभी टूथपेस्ट में पाया जाता है, हमारी कॉफ़ी और अगर तुम लाइक चाय खरीद रहे हो बाहर से, उसमें पाया जाता है। तो ये फ्लोराइड केमिकल हमारे टी लेवल्स को किल करता है। अगर फ्लोराइड थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लो तो उससे थोड़ी मौत ही हो जाए, तो वो चेंज करो, अपने टूथपेस्ट चेंज करो। मैंने कर दिया है, टूथब्रश देख लो प्लास्टिक का नहीं है, मेरे टूथपेस्ट में ये फ्लोराइड नहीं है। मतलब तुम्हारा ये जो कोलगेट है, क्लोजअप है और कौन सा है, पेप्सोडेंट है, ये सारे जो टूथपेस्ट है ना, ये हेल्दी नहीं है भाई। थोड़ी रिसर्च करो और इनको चेंज करो। डेली अनहेल्दी चीज़ें अपने मुंह में डाल के घिस रहे हो, चेंज करो, एक हेल्दी टूथपेस्ट ले लो। उसके बाद प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स, मतलब लिटरली तुम प्लास्टिक में पानी रखा है उसको पी रहे हो, कभी काल गर्म पानी। तुम कई बार खाना खा रहे हो, प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है गर्म खाना, मतलब गर्म खाना, वो प्लास्टिक में वो केमिकल फैलेट्स, वो सारी चीज़ें तुम्हें खाने में आ रही है, लिटरली तुम उसको खा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़े। नहीं बढ़ेगा भाई, चेंज करो। प्लास्टिक की वाटर बॉटल चेंज करो, कॉपर की वाटर बॉटल ले लो, ग्लास की भी ले सकते हो। ग्लास दिक्कत क्या है, मिडिल क्लास लोग गिराते फिराते रहते, फोड़ देंगे। और कॉपर ज़्यादा हेल्पफुल है, तो कॉपर की वाटर बॉटल ले लो। अभी मैंने नहीं लिया, मुझे भी लेना है। तो ये तो हो गया वो चीज़ें जो तुमको अपनी लाइफ से निकाल देनी है, जो तुम्हारे टी लेवल्स को कट कर रही थी। अब बात करते हैं इंक्रीज कैसे होगा। सबसे पहला है अंडे। एग खाओ, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें विटामिन डी एंड ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि तुम्हारे टी लेवल्स को हाईली इंक्रीज करते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पे। वेट लिफ्टिंग करो, मतलब जिम जाओ एंड भारी वेट उठाओ, मतलब इतना भी नहीं कि हाथ पैर तोड़ लो, बट भारी उठाओ। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो, जैसे कि जॉगिंग जो है ना, हाई इंटेंसिटी नहीं, हाई इंटेंसिटी मतलब एकदम जल्दी जल्दी स्प्रिंट करो, तेज़ी से साइकिलिंग करो, या बहुत सारी मतलब होती हैं भाई कैलिस्थेनिक्स वगैरह में फास्ट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जो कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लेंगे, 30 सेकंड 40 सेकंड बिना रेस्ट के उसको लगातार करो। उस तरीके की ट्रेनिंग करो। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, स्प्रिंटिंग करो, बस दौड़ो 30-40 सेकंड 1 मिनट एकदम तेज़ी से दौड़ो, उससे तुम्हारे टी लेवल्स इंक्रीज होंगे। सनलाइट लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सनलाइट के फ़ायदे देखोगे तो लिटरली बहुत ज़्यादा। सनलाइट जैसे पानी पीने के हज़ारों फ़ायदे, वैसे सनलाइट के भी हैं, तो सनलाइट जरूर से लो। सिंपल क्या करना है, धूप में जाओ सुबह 7 बजे, अभी तो बहुत गर्मी, 7 बजे बहुत बढ़िया धूप हो जाती है। अपनी जो पीठ है वो सूरज के सामने कर दो, टी शर्ट उतार दो, अपनी टी शर्ट गर्दन पर रख दो, ताकि गर्दन पे टैनिंग ना हो एंड फेस तुम्हारा धूप के साइड नहीं है, वहाँ भी टैनिंग ना हो। पीठ पे पूरी 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट धूप लो, एंड जिससे तुम्हें विटामिन डी मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है स्लीप। स्लीप भाई लौंडों ने चोद रखी है अपनी स्लीप को। तुम ऐसा मत करो, रात को फ़ोन ऑन चला रहे हो, कब सो रहे हो कब नहीं, मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो रात में, जो कि बहुत ही गलत है भाई। तुम्हारा टाइम है 11 बजे सोने का, तो तुम मन करेगा नेक्स्ट एपिसोड क्लिक कर दोगे, मैं करता था। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, एक फिक्स टाइम बना लो, उस टाइम पे सो एंड मिनिमम 8 घंटे की नींद, अनडिस्टर्ब नींद लो कूल टेम्परेचर में, ठीक है। हाँ गर्मी है, अगर कूलर वूलर नहीं है, दिक्कतें हैं तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट 8 साढ़े 8 घंटे की बिल्कुल अनडिस्टर्ब नींद लो। स्लीप से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तुम खुद सोचो स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। जब 75 साल तुम जियोगे, 25 साल इसमें तुम सोओगे ही, 1/3 है वो तुम्हारी ज़िंदगी का, इतना बड़ा हिस्सा है। अगर तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर तुम क्या लौड़ा कर रहे हो अपने लिए कुछ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे अगर हो तो स्लीप तो अपनी इम्प्रूव करो ही भाई तुम। इसके बाद लिस्ट में कुछ खाने की चीज़ें, पालक है, ब्रोकली है, बनाना, एवोकाडो, प्याज लहसुन, अनार का जूस। प्याज लहसुन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ज़रूर अपनी डाइट में रखो। लहसुन मुझे पसंद नहीं है बट रखो, क्योंकि खाना तो पड़ेगा भाई। फैटी फिश खा सकते हो, टूना, सैल्मन, ये सारी सप्लीमेंट्स तुम ले सकते हो लिटरली। मैं अभी ले रहा हूँ अश्वगंधा, विटामिन डी, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, जिंक के टैबलेट्स, ये सारे टैबलेट्स तुम ले सकते हो, सप्लीमेंट्स, इनको तुम खा सकते हो। अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ, ओमेगा 3 ले रहा हूँ, अश्वगंधा ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, इसी तरीके का 3-4 मैं अभी ले रहा हूँ। और फिर है जिंजर, ब्राज़ील नट्स एंड पिस्ताचियोस, इतनी सारी चीज़ें। लिटरली तुमको भाई, जो आज मॉडर्न ज़माने में प्लास्टिक्स वगैरह में सब खाने मिल रहे हैं, जो चिप्स वगैरह मिल रही है, ये सब तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। तुम क्या खा सकते हो पता है? सिंपल मीट खाओ, मुर्गा खाओ, अपना घर पे बनाओ, अंडे, 10 अंडे तो डेली खाओ आज से, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, चाहे कुछ भी हो। अगर मतलब रिएक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा अंडे खाने में गर्मी में, तो ठीक है, वो बात अलग है। वरना उसके अलावा तो अंडे डेली खाओ। आलू खा सकते हो, थोड़ा बहुत राइस खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, ये सारी चीज़ें। बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, अरे बाप रे बाप रे, ये सब तो बिल्कुल मत खाओ। थोड़ी सी अगर मतलब खुद को एजुकेट करोगे ना भाई, तो पिज़्ज़ा वीज़ा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसमें जो जो चीज़ें डाल के बनाई जाती। थोड़ा सा पढ़ो, एक सात्विक मूवमेंट करके चैनल है यूट्यूब पे, तो वो लोग सात्विक मतलब सनातन की चीज़ें, हमारे 100-200 साल पहले क्या हम खाया करते थे, माँ धर्म क्या खाता था, वो लोग उस तरीके की चीज़ें बताते, तो वहाँ पे जा सकते हो, बढ़िया डाइट वो लोग बता देंगे, उनसे कुछ सीख सकते हो एंड खा सकते हो, हेल्दी बन सकते हो। लिटरली तुम्हारी डाइट से ही तुम्हारा स्किन ग्लो करेगा, तुम्हारे पिंपल चल जाएंगे, तुम्हारा बाल झड़ना बंद हो जाएगा, तुम्हारा बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारी फिजिक बढ़िया हो जाएगी, तुम बढ़िया दिखने लगोगे, तुम्हारा माइंड साफ रहेगा, तुम्हारा काम बढ़िया होगा। डाइट वाइट इंप्रूव कर लो, नहीं तो तुम्हारा टी लेवल कभी नहीं इंप्रूव होने वाला, कभी नहीं बढ़ने वाला। तुम वही रहोगे, एक लूजर डोमिनेट कर दिए जाओगे जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। जैसे कि जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स बनाया है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा भाई। तुम्हें फंसा रखा है लोगों ने, जो मूवीज़ बनाते हैं उनका टी लेवल हाई होगा। तुम उनकी मूवीज़ देख रहे हो, वो तो चूतिया काट रहे हैं। जिसने इंस्टाग्राम बनाया उसका टी लेवल हाई होगा। तुम तो डेली हिला रहे, तुम तो डेली रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। जिसने पॉर्न बनाया होगा उसका टी लेवल हाई होगा, बट तुम तो पॉर्न देख रहे हो। तो जो भी जिसका टी लेवल हाई है, उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग पैसे छाप रहे हैं, वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तुम लौड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सुधरो। आज जो चेंजेस मैंने बताए कुछ करो। जितना मैंने बताया मैं खुद सारा नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी सारे चेंजेस मैंने खुद करे हैं, तो इम्प्रूव करो। अभी मेरा 587 है, अब मुझे लेके जाना है लिटरली 1000 पे। 1-2 महीने में फिर चेक करवाऊँगा, देखता हूँ। आई होप कि 600-700 पहुँचा रहे, क्या पता 1000 पहुँच जाए, किसी को कोई भरोसा नहीं है। अभी लास्ट वीक मैं गया था सिक्किम ट्रिप पे, तो वहाँ पे मैंने दारू पी ली थी, सिगरेट पी ली थी। वैसे मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, बट क्लब गए थे तो ठीक है, थोड़ा सा कर लिया। स्मोक भी नहीं करता, वो तो फ़ोटो खिंचवानी थी, पता नहीं क्यों कूल लगता है तो वो भी कर लिया था। जो चीज़ें हमारे टी लेवल को किल करती, बट वो वन टाइम थिंग थी। मैं लिटरली अब 1-2 साल में ही शायद वो सब चीज़ें टच करूँ, तो ठीक है, वो मेरी एक गलती थी। उसके अलावा बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। प्लस अगर तुम चाहते हो मुझसे पर्सनली बात करना, अपने वर्क से रिलेटेड, प्रोडक्टिव बनने से रिलेटेड, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है उसके रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ऑनलाइन पैसे कमाने से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, तो तुम लिटरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिटरली मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से तुम कॉल बुक कर सकते हो एंड डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।